हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के यहाँ पे आ चुकी है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए यूपीएस का एक बहुत बड़ा पेंशन स्कीम लागू किया है। लेकिन क्या ये यूपीएस कर्मचारियों के हित में है या नहीं, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो ये बोल रहे हैं कि यूपीएस मतलब कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आखिर क्या प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, यहाँ पे तो साफ बोल दिया गया है कि आपकी बेसिक सैलरी की आधी दी जाएगी 25 साल के बाद। लेकिन क्या जो आपका जो पैसे जमा हो रहे हैं कट के 10%, तो क्या उसका वो पैसा एक बार में मिल जाएगा या नहीं, तो इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं ले चलता हूँ यहाँ पे। जो बहुत सारे लोग यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि तीनों पेंशन स्कीमों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि जो ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसमें क्या था, कर्मचारी को मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना पड़ता था। योजना में केवल सरकारी कर्मचारी शामिल थे। डीएनएस रिलीफ मतलब डीआर का प्रावधान था, यानी हर 6 महीने में महंगाई के अनुसार पेंशन बढ़ जाती थी। 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 50% पूर्ण पेंशन के हकदार होते थे। तो यहाँ पे ये था ओल्ड पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में देखिए, निवेश के आधार पर पेंशन मिलती थी। सरकारी निजी सभी कर्मचारियों के लिए है। सरकारी कर्मचारी 10% योगदान, सरकार 14% योगदान देती है। चूँकि एनपीएस का बाजार में निवेश होता था, इसलिए बाजार के फायदे शामिल हैं। रिटायरमेंट के समय कुल जमा का 60% एक मुफ्त निकाला जा सकता है। शेष 40% पेंशन के रूप में फिक्स होता है। ये था एनपीएस। और देखिए, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जो यूपीएस है, मूल वेतन की 50% पेंशन मिलेगी। 10 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम में रिटायर हुए तो अनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा। और फिर कह रहा है कि कर्मचारी का योगदान 10% और सरकार का 18.5% होगा। एनपीएस की तरफ बाजार से जुड़ा निवेश नहीं होगा, जबकि ओपीएस की तरफ डीआर का प्रावधान रहेगा। एनपीएस वाले कर्मचारी भी शामिल हो सकेंगे, इसमें ये कह रहा है। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या यहाँ पे जो ये बोला जा रहा है कि यूपीएस में, क्या इसमें आपको जो एकमुश्त से राशि कितना निकाला जाएगा क्या नहीं, इसमें क्या बोला गया है। इसमें हम लोग ये देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जूम कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि एक मुश्त भुगतान में क्या है कि सेवानिवृत्ति होने पर ग्रेजुइटी के अलावा एक मुफ्त भुगतान भी किया जाएगा। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन डीए प्लस वेतन का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। इसमें तो ये बोला गया, लेकिन मेन जो खबर है यहाँ पे, जो हमारे ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हैं, उसमें क्या बोला गया ये देख लेते हैं। तो चलिए, मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पुश कर देता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे हम लोगों का जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, भारतीय रेलवे ट्रैक मेंटेनर ग्रुप में, देखिए यहाँ पे क्या मेन खबर जो यहाँ पे बोला गया है। बोला क्या कि जो दिनांक 24/8/2024 को भारत सरकार जो यूपीएस पेंशन योजना लेकर आई है, और रेल के दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों के जुमलेबाज नेता शिवगोपाल मिश्रा व एम राघवैया ने सरकार को सहमति देकर कर्मचारियों के साथ अब तक का सबसे बड़ा छलावा किया है। वो कर्मचारी के साथ सबसे बड़ा धोखा है। धोखा नंबर 1 क्या है, 25 साल नौकरी करने के बाद जो कर्मचारी व सरकार दोनों का अनुसंधान मिलाकर लगभग 40 साल होगा, वो सरकार रख लेगी, उसमें से पेंशन देगी बेसिक का 50%। धोखा नंबर 2, 25 साल नौकरी करके जमा रकम सरकार के पास छोड़कर सिर्फ 6 महीने की बेसिक वेतन के बराबर घर लेकर आ जाएंगे, और पेंशन के लिए लगभग 15 साल जिंदा रह गए तो 60 साल आयु पूरा होने पर पेंशन मिलेगी। और फिर देखिए, यहाँ पे कोई कर्मचारी 20 साल उम्र में भर्ती होता है और 25 साल की नौकरी करके 45 की उम्र में वीआरएस लेता है, तो उसे पेंशन उस समय नहीं मिलेगा। जबकि सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल उम्र की पूरी होगी तो पेंशन मिलेगी। धोखा नंबर 3, जैसे पुरानी पेंशन में समय समय पर और उम्र बढ़ने पर पेंशन का रिवीजन होता है, उस तरह यूपीएस योजना में नहीं है। धोखा नंबर 4, पुरानी पेंशन में कर्मचारी का कोई अंशदान नहीं होता है। इसमें यूपीएस में कर्मचारी का 10% अंशदान करना पड़ेगा। धोखा नंबर 5 में देखिए क्या लिखा है, इस पुरानी पेंशन में जब पेंशन बनता है तो उसमें सेवानिवृत्ति के समय बेसिक प्लस डीए होता है, उसका 50% होता है, लेकिन इसमें यूपीएस में सिर्फ बेसिक का 50% है। फिर देखिए धोखा नंबर 6 में, पुरानी पेंशन में अर्धसैनिक बल के जवान 20 साल नौकरी करके जब बीआरएस लेते हैं तो उन्हें पेंशन मिलता है। लेकिन इस यूपीएस में अगर कोई अर्धसैनिक बल 25 साल नौकरी करके बीआरएस लेता है तो 60 साल
की आयु तक पेंशन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए हमें ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस, हमें तो सिर्फ ओपीएस चाहिए। अगर सरकार देने के लिए तैयार नहीं तो हम आगामी चुनाव में उसे खुला विरोध प्रदर्शन करें। और साथ में रेल के दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों बागड़ बिल्लों ने ओपीएस और एनपीएस यूपीएस के लिए सहमति दिया गया है, उन्हें भी आगामी मान्यता चुनाव में बहिष्कार करें। तो दोस्तों ये रहा, यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि साफ साफ इसमें क्या बोला गया है। तो इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है कर्मचारियों के साथ, मतलब कि जो आपका जो पैसा जो कटेगा उसका पैसा आपको उसी में से पेंशन मिलेगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि गवर्नमेंट आपको एक मुश्त राशि नहीं देगी, और यहाँ पे आपको पेंशन लेने के लिए 60 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ये भी बहुत ही बड़ी दुख की बात है यहाँ पे कर्मचारियों के लिए। और यहाँ पे कर्मचारियों का हित नहीं है, इस सबसे बड़ा धोखा है। और यहाँ पे जो बोल रही है गवर्नमेंट की यूपीएस बहुत अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि कर्मचारी को सबको ये बात पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।